हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। और इसमें बेसिकली मैंने वही चीज़ लिखी है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी वे में लिखा है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, पहले हम इसको क्या बोलते हैं? हाईली स्पेशलाइज सिस्टम भी इसको बोलते हैं। वो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेन होता है पर्टिकुलर पार्ट से पर्टिकुलर फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको हाईली स्पेशलाइज सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड, हम इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटी होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए हम इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड होता है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। अब जो हमारी बॉडी है उसमें दो होम्योस्टैटिस सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो इम्पल्स स्पीड होती है वो होती है 0.5 से 120 मीटर सेकंड। नर्वस सिस्टम मेड बाय एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर से बनता है 4th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में। ठीक है। फर्स्ट मेड सिस्टम इन बॉडी, फीटस में जो सबसे पहला जो सिस्टम बनता है वो भी क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जो पेन सेंसेशन होता है, स्टार्ट होता है फीटस में, वो कब होता है? वो 8 वीक में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो यानी गेस्टेशन एज में ही स्टार्ट हो जाता है, 8th वीक में। ठीक है। जहाँ भी वीक की बात हो, मतलब गेस्टेशनल की बात हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट की। तो आपको पता होगा, पहले जो फीटस में बनती है वो बनती है न्यूरल ट्यूब। ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब का अपर पार्ट होता है वो ब्रेन बनाता है, एंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं इसको। जो लोअर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है। और ये न्यूरल ट्यूब कब बनती है? 4th वीक में बन जाती है। फिर आगे जाके 4th वीक के बाद ये क्या इस तरह की ट्यूब आपको दिखाई देगी। फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है। प्रेजेंसेफेलिक और मेजोसेफेलिक और रिमेनसेफेलिक। तो इस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम बात करते हैं 4th वीक के बाद। अब ये 5th वीक के बाद की जो ट्यूब है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो कुछ पहले पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे एट बर्थ जो बेबी ब्रेन डेवलप होता है वो होता है 65%, और 5 ईयर में डेवलपमेंट होता है 80%, और 8 ईयर में डेवलप हो जाता है, टोटल ब्रेन डेवलप हो जाता है 100%। ठीक है। विच हार्मोन डेवलप ब्रेन को? कौन सा हार्मोन है जो हेल्प करता है ब्रेन को डेवलपमेंट में? तो वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो भाई 5 हफ्ते के बाद अब ये जैसे फोर ब्रेन हो गया, इसमें फोर ब्रेन में क्या होगा? टेलेंसेफेलोन आ गया, और टेलेंसेफेलोन में क्या बनाएगा? सेरिब्रम बनाएगा। डाइसेफेलोन क्या बनाएगा? बेसल गैंग्लिया, और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। मेजेंसेफेलोन बनाएगा सबस्टीनिया नाइग्रा, और माइलेंसेफेलोन मेडुला ओब्लंगाटा, और जो मेटेंसेफेलोन है वो पोन्स बनाएगा सेरिब्रम। ठीक है। ये यानी पूरा टोटल क्या है? हिंड ब्रेन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या बताया? प्रोजेंसेफेलोन। ठीक है। यानी कि फोर ब्रेन की बात हो रही है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड है, टेलेसेफेलोन और डाइसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन में सेरिब्रम बनेगा, और डाइसेफेलोन में बेसल गैंग्लिया बनाएगा, थैलेमस आ जाएगा, हाइपोथैलेमस आ जाएगा, और लिम्बिक सिस्टम आ जाएगा। मेसेंसेफेलोन यानी मिड ब्रेन, इसमें क्या आएगा? सबस्टीनिया नाइग्रा। ठीक है। और जो रोबेनसेफेलिक यानी हिंड ब्रेन जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है मेटेनसेफेलोन, एक है माइलेनसेफेलोन। जो मेटेनसेफेलोन है वो पोन्स और सेरिब्रम को बनाएगा, और माइलेनसेफेलोन में क्या आएगा? मेडुला ओब्लंगाटा आ जाएगा। अब नर्वस सिस्टम जो है वो क्या बनता है? हमारे जो नर्व टिश्यू होते हैं उनसे बनता है। ठीक है। और नर्व टिश्यू में क्या? न्यूरॉन आ जाएगा, और न्यूरोगिलिया सेल्स आ जाएंगे, या फिर गिलियल सेल भी इनको बोल सकते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। जो ब्रेन में है न्यूरॉन्स बिलियन में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बिलियंस में मिलते हैं। और न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, और बेसिक यूनिट भी बोलते हैं हम इसको ब्रेन की। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम की, और इसको हम पेरेनकाइमा ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम पहले छोटा सा एक सिंपल सा न्यूरॉन का डायग्राम देख लेते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ब्रांचेस में, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये होती है सेल बॉडी। और फिर ये आगे जाके ये जो आपको लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है ये है एक्सोन। ठीक है। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर ये पूरी सेल बॉडी है,
और सेल बॉडी का हम सोमा भी बोलते हैं, इसका अदर नेम सोमा होता है। और ये जो पॉइंट मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है इसको बोलते हैं हम एक्सोनल हिलो। ठीक है, यहाँ से क्या होती है जो भी इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र होती है आगे, ये माइलिन शीट हो जाएगी। ठीक है, और ये स्वान सेल्स बोलते हैं इनको, और जिनके बीच का जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये यहाँ पे फिर ये टर्मिनल बटन्स होते हैं, इनको हम अदर नेम बताएं तो स्नैप्टिक वेसिकल भी बोलते हैं, स्नैप्टिक नोब भी बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये पॉइंट, इसको हम टेलोडेंड्रिया बोलते हैं। पार्ट्स की बात करें न्यूरॉन्स की तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, और ब्रांच पार्ट होता है क्योंकि ब्रांचेस बनी हुई है इसमें। ठीक है, और इन ब्रांचेस में यहाँ पे ना ग्रेनुअल सेल होती है ना, नीसल ग्रेनुअल सेल, ये क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रही है ये क्या है, नीजल्स ग्रेनुअल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, ब्रांचेस पार्ट होता है, रिसीव करता है इम्पल्स को फ्रॉम अनदर न्यूरॉन से। ठीक है, अनदर न्यूरॉन से क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है सेल बॉडी में। और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स की बात करें तो ये एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और अपसेंट भी हो सकता है। और जो नीसल्स ग्रैनुल्स फाउंड ऑन डेंड्राइट्स, यानी इस पे जो ये नीसल ग्रैनुल सेल होती हैं ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है प्रोटीन का। व्हेन वी आर एक्सरसाइज सिंथेसिस प्रोटीन डिक्रीज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं जो, तो ये जो प्रोटीन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम क्रोमेटोलेसिस बोलते हैं। और जब हम रेस्टिंग टाइम में होते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम सोमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा या फिर पेरिन्काइल सेल्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। जो सेल बॉडी है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो एक्सोन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो लार्जेस्ट पार्ट हो गया न्यूरॉन का। और जो नॉर्मली सेल, इसमें भी जैसे नॉर्मल जो सेल होती है उसमें क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस पाया जाता है, वैसे ही इसमें भी पाया जाता है। लेकिन कुछ डिफरेंस भी होते हैं इसमें नॉर्मल सेल्स और न्यूरॉन सेल्स में। तो वो क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल है वो मेड बाय वो साइटोस्केलेटल की बनी होती है, लेकिन जो न्यूरॉन सेल है वो न्यूरोफाइब्रिल की बनी होती है। इसमें इंक्लूड होता है साइटोप्लाज्म फ्लूइड और इसमें होता है न्यूरोप्लाज्म फ्लूइड। इसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और इसमें प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ से होगा, नीसल ग्रैन्यूल से होगा। इसमें जो सेंट्रियोल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन आपको पता है न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता, जो एक बार सेल डेड हो गई वो डेड ही रहती हैं। ठीक है, डेड हो जाती है तो फिर दोबारा से नहीं बनती, इसलिए क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अपसेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, जिसकी वजह से सेल का डिवीजन नहीं होता। फिर थर्ड हम देखते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का। एक्सोन कवर बाय, और एक कवर होता है एक्सोलीमा से, और एक्सोलीमा मेड बाय माइलिन शीट, ये माइलिन शीट से बनता है। और न्यूरॉन माइलेटेड होते हैं, इसलिए न्यूरॉन्स जो होते हैं वो माइलिनेटेड बोल सकते हैं, मेडुलेटेड भी न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। अगर नहीं होते तो हम उसको नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेडुलेटेड बोलते हैं। माइलिन शीट फॉर्मेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं माइलिनोजेनेसिस, और इसका शॉर्ट फॉर्मेशन जो होता है वो मतलब स्टार्ट जो होता है फॉर्मेशन वो होता है 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, और वो पूरा कंप्लीट कब होता है, वो होता है 2 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, और स्टार्ट होता है 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज।